एक बार की बात है, आकाश में रानो चिड़िया पानी की खोज में इधर-उधर भटक रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद भी रानो चिड़िया को पानी कहीं नहीं मिला। पानी की तलाश में रानो चिड़िया उड़ती ही जा रही थी। अचानक रानो चिड़िया की नज़र एक नीचे पड़े घड़े पर जाती है। रानो चिड़िया आसमान से नीचे उतरती है और उस घड़े में झाँक कर देखती है। उसने पाया कि पानी उसकी चोंच तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब रानो चिड़िया ने एक योजना बनाई। रानो चिड़िया सोचती है, मुझे ये पानी कैसे न कैसे करके पीना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया के दिमाग में एक योजना आई। वह आसपास पड़े पत्थर एक-एक करके उस घड़े में डालती रही और पानी का स्तर धीरे-धीरे ऊपर आने लगा। इस योजना पे काम करते-करते रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसने देखा कि पानी का स्तर काफी ऊपर हो गया है। अब उसकी चोंच पानी तक पहुंच पा रही है। तब चिड़िया ने पानी पिया और अपने गले को भिगो लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कोई भी कार्य हमेशा योजनाबद्ध तरीके से ही करना चाहिए। एक जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के दो बच्चे थे। कुछ साल के बाद जंगल में सूखा पड़ गया। सभी पंछी पानी के लिए तरसने लगे। तभी रानो चिड़िया के बच्चे, माँ माँ, हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीना है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अगर मुझे देरी हो जाए तो तुम नीलू मौसी के घर चली जाना। रानू चिड़िया यह कहकर अपने बच्चों के लिए पानी लेने निकल जाती है। रानू चिड़िया पानी की तलाश में बहुत दूर निकल आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? दूर दूर तक मुझे कोई पानी भी नहीं दिख रहा है। मेरे बच्चे प्यासे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मेरा भी गला सूखा जा रहा है। तभी रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। तभी उसे एक नारियल नीचे पड़ा दिखा। रानू चिड़िया नारियल के पास जाती है। अरे, इसमें तो पानी है, पर मैं इसे अपने बच्चों के पास कैसे लेकर जाऊंगी? ये तो बहुत बड़ा नारियल है। तभी रानो को पास में एक दीपक दिखा। अरे, मैं इस दीपक में पानी भरकर ले जाती हूँ। पर नारियल में तो पानी बहुत नीचे है। मेरी चोंच तो नारियल के पानी तक नहीं पहुँच पा रही है। अब मैं क्या करूँ? तभी रानो चिड़िया उड़ जाती है और उड़कर इधर-उधर देखती है। तभी उसे एक स्ट्रॉ दिखाई देती है। वो स्ट्रॉ को उठाकर नारियल में डाल देती है और अपनी चोंच से पानी खींच लेती है और दीपक में भर लेती है और अपने बच्चों के लिए दीपक में पानी भरकर ले जाती है। बच्चों, बच्चों, ये लो पानी। दोनों बच्चों ने पानी पिया और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि योजनाबद्ध तरीके से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका फल हमेशा मीठा ही मिलता है। एक छोटे से जंगल में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और दो बच्चे थे। कालू कौआ सब्जी बेचा करता था, लेकिन सब्जी बेचने से बहुत कम पैसा आता था। परिवार को गुजारा करने के लिए बड़ी मुश्किल से काम चलाना पड़ता था। एक दिन कालू कौआ सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में वो एक पेड़ से टकरा जाते हैं और जिससे उनके पंखों में चोट लग जाती है, जिसके कारण कालू कौआ उड़ फिर नहीं सकते थे। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी काली को भी माँ पर आ गई है। काली को भी माँ दिन भर मेहनत करके परिवार का गुजारा किया करती थी, लेकिन इतना पैसा नहीं आता था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। कालू कौवे और काली कौवी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू कौआ था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठकर सब्जी बेचने निकल जाया करता था
और शाम को जल्दी स्कूल जाया करता था। छोटे बेटे का नाम गुड्डू कौआ था। वह भी रामू कौवे की तरह मेहनती था। वह भी रामू कौवे की मदद करता था। रामू कौआ और गुड्डू कौआ पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। गुड्डू कौआ एक अच्छा वकील बन गया था और गुड्डू कौआ एक बड़ा इंजीनियर और उसने अपनी कंपनी खोली। रामू कौआ और गुड्डू कौए ने अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति काफी सुधार दी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे व्यक्ति कितने भी गरीब क्यों न हो, अगर वह मेहनती है तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।